बेटा 38 क्वेश्चन करा रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस चैप्टर को पूरी तरह से आपके दिमाग में क्लियर कर देगा कि इस चैप्टर में है क्या। आप जितना इजी इस चैप्टर को समझ रहे थे उतना इजी ये चैप्टर नहीं है। ओके, 38 क्वेश्चन देखो। एक पूरी फिगर दी हुई है जिसमें कि कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, क्यू और आर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, क्यू और आर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं पूरी फिगर में, और आपसे इसमें पी के कोऑर्डिनेट्स पूछे। ओके, क्यू के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हुए हैं -2 0, आर के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हुए हैं 2 और 0, और पी के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, और हमें क्या दिया हुआ है पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो जब पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इस पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सबसे पहले तो देखो यहाँ से बताने पड़ेंगे इसके कोऑर्डिनेट। तो एक्स तो है ही नहीं इसके अंदर, तो एक कोऑर्डिनेट तो बेटा कितना हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा, एक्स की जगह तो 0 हो जाएगा, और वाई की जगह कितना आएगा, वाई की जगह ये डिस्टेंस आएगा OP। वाई की जगह कौन सा डिस्टेंस होगा, OP जो डिस्टेंस होगा भाई, जैसे OR होता था, OR में वाई नहीं होता था, तो ये जो डिस्टेंस होता था वो तो एक्स की जगह हो जाता था, तो वाई की जगह 0 हो जाता था। सिमिलरली इस वाले डिस्टेंस में एक्स नहीं है तो एक्स की जगह तो 0 हो जाएगा। ओके, और वाई की जगह कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस OP। तो आपको OP फाइंड करना है। अब वो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो देखो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 यूनिट है और ये 2 यूनिट है, तो ये पूरा मिलाकर कितना हो गया बेटा 4। तो ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, क्योंकि पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो पी क्यू आर किस में कन्वर्ट हो गया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गया। तो क्यू आर कितना हो गया 4, क्यू आर कितना हो गया 4 यूनिट, तो पी क्यू पी आर ये भी कितने कितने हो गए बेटा 4 यूनिट के इक्वल हो गए। ओके, अब पी क्यू ओ ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, पी क्यू ओ ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। देखो उसमें पी क्यू कितना है 4, ओ क्यू कितना है 2, ओ पी निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, इसकी जगह 4 का स्क्वायर, इसकी जगह ओ पी स्क्वायर की जगह ओ पी स्क्वायर, और ओ क्यू स्क्वायर हमने कितना बताया 2 का स्क्वायर, ओ क्यू कितना है बेटा 2, तो ये 16 - 2 4 आ जाएगा 12, ओ पी कितना हो जाएगा 2√3, ओ पी कितना हो जाएगा 2√3। तो बस पी के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 0 और 2√3। इस पी के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे बेटा 0 और 2√3। इसका एरिया भी पूछा है, तो एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 क्यू आर कितना है 4, हाइट कितनी है आपने निकाली ली 2√3, मल्टीप्लाई कर लो 8/2 से 4√3 आ गया इसका आंसर बेटा, कितना आ गया 4√3 इसका आंसर आ गया, 4√3 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया आ गया। 39 क्वेश्चन देख लो, 39 क्वेश्चन में भी सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, लेकिन ये मैं बता देता हूँ। एक द बेस BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC विथ साइड BC इज इक्वल टू 2A। BC कितना दिया हुआ है बेटा 2A दिया हुआ है, और इसका जो मिड पॉइंट है एलोंग वाई एक्सिस के एलोंग है, वाई एक्सिस के एलोंग का मतलब है वाई एक्सिस पर है BC, और इस बेस BC का जो मिड पॉइंट है, इस बेस BC का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, उसका ओरिजिन है, वो क्या है इसका ओरिजिन है, तो ये ओरिजिन हो गया, तो A यूनिट इधर हो जाएगा और A यूनिट हो जाएगा, तभी तो ये 2A हो जाएगा। BC कितना है 2A है ना, तो A इधर हो जाएगा और A इधर हो जाएगा। अब B के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, X तो होगा ही नहीं, तो वो तो 0, और ये हो गया A। ये C के कोऑर्डिनेट कितने, X तो होगा ही नहीं, और ये माइनस है। ठीक है, B और C के कोऑर्डिनेट समझ में आ गए। ओके, 40 नंबर का क्वेश्चंस, 40 नंबर के क्वेश्चंस में दिया हुआ है, फिगर दी हुई है जिसमें कि ABC और ABD दो इक्विलेटरल ट्राइंगल दिए हुए हैं, ABC एंड ABD दो इक्विलेटरल ट्राइंगल दिए हुए हैं, A और B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -A और 0 और A और 0। तो बेटा ये डिस्टेंस कितना हो गया, A डिस्टेंस ये गया, A डिस्टेंस ये गया 2A हो गया। जब ये 2A है तो ये 2A है, तो ये भी सब कितना होगा, बंद करिए, तो ये सब किस में कन्वर्ट हो गए, सारे सेम डिस्टेंसेज हो गई। तो जब A भी 2 यूनिट हो गया, तो AC भी 2 यूनिट, BC भी 2 यूनिट, BD भी 2 यूनिट और AD भी 2 यूनिट, ये सारे कितने बेटा यूनिट हो गए 2A यूनिट हो गए, क्योंकि ये A है, ये A है, तो ये 2A हो गया, तो ये पूरा डिस्टेंस 2 है, तो ये भी 2A हो गया, ये भी 2A हो गया, ये भी 2A हो गया और ये भी 2A हो गया। अब वही मेथड हो गया, आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है, कौन से ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में यूज़ कर लो या इस वाले ट्राइंगल में, या नीचे कहीं भी यूज़ कर लो। तो ये बेटा OAC ट्राइंगल में लेके चल रहा हूँ मैं, इन ट्राइंगल OAC में लेके चल रहा हूँ। AC स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर के इक्वल होगा।
ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी ओ सी स्क्वायर के इक्वल होगा। ए सी की जगह कितना लगता है 2a का होल स्क्वायर, ओ ए की जगह कितना रखते हैं a का होल स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो ओ सी स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर। तो ओ सी कितना आ गया √3a स्क्वायर यानी कि a√3 यूनिट। कितना आ गया बेटा a√3 यूनिट। तो ओ सी कितना आ गया a√3। तो सी के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 0 और a√3 और डी के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 0 और माइनस a√3, 0 और माइनस a√3। क्लियर, ये समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट 45th क्वेश्चन ले रहा हूँ। सारे क्वेश्चन सेम होते जा रहे हैं, अभी इनकी आंसर शीट भी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। 45th नंबर का क्वेश्चन, 45th नंबर क्वेश्चन में ये देखा है एक फिगर दी हुई है जिसमें ये डिस्टेंसेस दिया हुआ है 1 2 3 4 4। तो ए के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 4 और 0 और ए बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5 यूनिट। ये परपेंडिकुलर है ही। आपसे बी के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं तो बी के कोऑर्डिनेट्स में एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, सिंपल है, वाई पे आ रहा है इसलिए। अब बी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस कर दो। ओ बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर यानी कि 16 यानी कि 9 यानी कि √3 सॉरी ओ बी इज इक्वल टू कितना हो गया √9 यानी कि 3 यूनिट। कितना हो गया बेटा 3 यूनिट हो गया। तो बी के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 0 और 3। आप इसके क्वेश्चंस बाकी सारे क्वेश्चंस ट्राई करना, मोस्टली क्वेश्चंस हो जाएंगे, इक्का दुक्का क्वेश्चन बचेंगे उनको पूछ लीजिएगा मुझसे। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही बहुत है। आप इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, संडे को इसका टेस्ट दूंगा विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इसकी आंसर शीट भी मैं आपको भेज रहा हूँ, आज शीट में पहले ही भेज चुका हूँ। ओके, थैंक यू।